भाजपा का ऑपरेशन बंगाल तैयार। 4 खुफिया प्लान से रातों रात उखड़ जाएगी ममता सरकार। चाणक्य की चाल से भाजपा का हो जाएगा बंगाल। अभी से हो गया टीएमसी नेताओं का बुरा हाल। जी, सभी जानते हैं कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का कोई हिसाब अधूरा नहीं रहता। मौका मिलने पर हिसाब चुकता जरूर करते हैं। खबरों के मुताबिक अब बंगाल में ममता बनर्जी से हिसाब बराबर करने की बारी है, जिसके लिए 4 खुफिया प्लान तैयार हो गए हैं। अब रातों रात बंगाल से ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये तो खुद ममता बनर्जी की ही पार्टी के नेता ने कहा है। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की योजना है। इकोनॉमिक्स टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में राज्यसभा सांसद और टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुखेंदु शेखर राय ने दावा किया कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बीजेपी ने एक चौतरफा रणनीति तैयार की है। टीएमसी सांसद के मुताबिक जो 4 प्लान तैयार किए गए हैं वो इस प्रकार है। प्लान नंबर 1, बीजेपी उत्तर बंगाल को राज्य के बाकी हिस्सों से अलग कर सकती है। प्लान नंबर 2, राज्य की कानून व्यवस्था पर चौतरफा हमला शुरू करेगी। प्लान नंबर 3, सीबीआई और अन्य एजेंसियों का उपयोग होगा। प्लान नंबर 4, राज्यपाल को केंद्र और भाजपा पार्टी के एजेंट के रूप में उपयोग करने की योजना है। बंगाल को विभाजित करने की तैयारी। रॉय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने अपनी हालिया यात्रा के दौरान अपनी रैली के लिए उत्तर बंगाल को चुना। केंद्र सरकार देश को भीतर से विभाजित करने और राज्य के बाकी हिस्सों से उत्तर बंगाल को काटने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो जानती है ऐसा किए बिना वो जीत नहीं सकती। अगर ऐसा नहीं है तो पार्टी के विधायक केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में अलग उत्तर बंगाल का मुद्दा मंच से कैसे उठाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाना भी प्लान का हिस्सा। दूसरी योजना के तहत बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में लगातार सवाल करना और चिंता व्यक्त करना है। उन्होंने कहा कि हाल ही में भाजपा युवा विंग के नेता अर्जुन चौरसिया की मृत्यु के बाद गृह मंत्री मौके पर पहुंचे और सीबीआई जांच की मांग की। चुनाव के बाद की हिंसा का मुद्दा बार बार उठाया। भाजपा ने दाखिल बोगटुई गांव में रामपुर हाट हिंसा, हंस खली सामूहिक बलात्कार और हर दूसरी घटना में जनहित याचिकाएं दाखिल की। केंद्रीय एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग। रॉय के अनुसार तीसरी रणनीति के तहत मई 2021 में विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद बंगाल के नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग बीजेपी कर रही है। उन्होंने कहा 2 मई के परिणामों के बाद नारद मामले के सिलसिले में तृणमूल के कई वरिष्ठ मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं कैमरे पर रिश्वत लेते गए बीजेपी के नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी को सीबीआई ने तलब भी नहीं किया। राज्यपाल कर रहे सरकार के खिलाफ काम। और आखिरी में चौथी योजना में बंगाल में राज्यपाल के कार्यालय का उपयोग करना है। रॉय ने कहा कि बंगाल के राज्यपाल ट्वीट कर रहे हैं, राज्य सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया को साक्षात्कार दे रहे हैं, मुख्य सचिव को समय समय पर तलब कर रहे हैं। देश भर में अतीत या वर्तमान में किसी भी राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया है। राज्यपाल केंद्र में सत्तारूढ़ दल के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और राज्य के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। रॉय ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले राष्ट्रपति शासन लगाने और राज्यपाल द्वारा सभी कार्यकारी शक्ति का अधिग्रहण करने के लिए एक स्पष्ट गेम प्लान है, ताकि लोकसभा चुनाव में हेरफेर किया जा सके। तो कुल मिलाकर टीएमसी नेता के मुताबिक इन 4 प्लान के जरिए बीजेपी बंगाल में ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी में है। अब देखना ये होगा कि नेताजी के दावे में दम कितना है। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना उत्तर प्रदेश।